2 महीने पहले अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़क गया था। चीन इतना आक्रामक हो गया था कि उसने पूरे ताइवान पर कब्जे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत तक आ गई थी। लेकिन अब जो खबर आई है वो एक बार फिर चीन को भड़का सकती है। दरअसल ताइवान के एक बड़े मंत्री पूरे दल बल के साथ भारत पहुंच रहे हैं। ताइवान भारत के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ताइवान भारत को ऐसी कौन सी ताकत देने वाला है जिसने खुद ताइवान को चीन से अभी तक बचा रखा है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। चीन ने एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। ताइवान के खिलाफ चीन ने अपने लड़ाकू जहाज, युद्धपोत और मिसाइलें सब कुछ तैनात कर दी थी, लेकिन फिर भी वो ताइवान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ताइवान के पास ऐसी 2 शक्तियां हैं जिसके चलते चीन जैसा बड़ा देश आज भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया है। सबसे पहले तो ताइवान के कंधे पर अमेरिका का हाथ है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत जो ताइवान के पास है वो है सेमीकंडक्टर उद्योग। ये ताइवान का एक अहम उद्योग है जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर मेडिकल उपकरण उद्योग निर्भर हैं। ताइवान का सेमीकंडक्टर उद्योग उसके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। ये ताइवान के लिए एक ऐसा हथियार है जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता। अब ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है। ये भारत और ताइवान दोनों के लिए ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। ताइवान दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का प्रमुख उत्पादक देश है। ताइवान अब सेमीकंडक्टर, 5G, सूचना सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करना चाहता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोचकर चीन की क्या हालत होगी। ताइवान का फोकस भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी है। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के बाद सीमा पर बिगड़ते हालातों के मद्देनजर भारत और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियां काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। चीन भारत आ रहे ताइवान के प्रतिनिधि मंडल से डरा हुआ है। पहले जब भी ताइवान के नेता भारत आए तो चीन विरोध जताता रहा है। 2017 में ताइवान का एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल जब दिल्ली आया था तो चीन ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि भारत को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए। चीन ने कहा कि भारत को ताइवान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। चीन ने यहां तक कह दिया कि भारत ऐसा करके आग से खेल रहा है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन चाहता है कि जिन देशों के साथ उसके राजनयिक संबंध हैं, वो ताइवान के साथ कोई आधिकारिक रिश्ते ना रखे। चीन ताइवान को अपना बताता है और हर हाल में उसे फिर से मिलाने का दावा करता है। भारत वन चाइना पॉलिसी को मान्यता तो देता है, लेकिन ताइवान के साथ संबंधों को भी बढ़ा रहा है। 2014 में पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान के राजदूत को भी आमंत्रित किया था। इसके जरिए चीन को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई थी।